हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साधना कोचिंग क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं जीवन परिचय किसका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, हम इसका जन्म देख लेते हैं। जन्म हुआ था इनका 21 फरवरी 1899 को बंगाल के मोदिनीपुर ज़िले में। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1961 इलाहाबाद में। और इनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे। रचनाएं वैसे आप 4-5 भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपसे 2 ही पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनकी रचनाएं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, अर्चना, आराधना आदि। ठीक है, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। और अब देखते हैं भाव पक्ष। ठीक है, यदि आपसे पूछी जाती है भाषा शैली, तो आपको भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों उसी में लिखना है। ठीक है, यदि आपसे अलग अलग पूछा जाता है तो आप अलग अलग लिख सकते हो। भाव पक्ष में क्या होता है? भाव पक्ष में ये होता है कि उनके भाव कैसे थे, तब वो रचनाएं लिखते थे, तो उनकी रचनाओं में कैसे भाव व्यक्त होते थे। ठीक है, तो इनके भाव पक्ष देखेंगे। ये स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के दार्शनिक विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। निराला के काव्य में बुद्धिवाद और हृदय का समन्वय है। छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवाद तीनों क्षेत्रों में निराला जी ने अपना विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अब इसके कला पक्ष देखेंगे हम। तो इसका कला पक्ष क्या है? कला पक्ष का मतलब होता है कि उनकी रचनाओं में हमको क्या क्या भाषाएं, छंद, किन किन चीज़ों का प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो कला पक्ष में देखेंगे निराला जी की भाषा संस्कृत गर्भित खड़ी बोली थी है, मतलब। ठीक है, यत्र तत्र बंगला भाषा के शब्दों का भी प्रयोग मिल जाता है, मतलब कि उनकी रचनाओं में कहीं कहीं जो बंगाली भाषा का प्रयोग भी मिल जाता है। ठीक है, रस, छंद, अलंकारों का निराला जी के काव्य में बहुत ही सुंदरता से प्रयोग हुआ है। उन्होंने अपनी रचना श्रृंगार, वीर और हास्य आदि रसों की सहजता से प्रयोग किया है। ठीक है, उन्होंने उनकी रचनाओं में हमको रस भी देखने मिलते हैं, और उनकी रचनाओं में हमको अलंकार, छंद, ये सब अच्छे से देखने मिलते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे साहित्य में स्थान। निराला जी हिंदी साहित्य के बहुप्रतिभा संपन्न कलाकार एवं साहित्यकार हैं। इन्हें गिने चुने आधुनिक श्रेष्ठ साहित्यकारों में गिना जाता है, तथा छायावादी 4 कवियों जयशंकर प्रसाद और पंत, निराला, महादेवी वर्मा में इनका प्रमुख स्थान भी है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो छायावादी के 4 स्तंभ है उनका नाम लिखिए, तो आप इन लोगों का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इनमें से एक कौन है? हमारे निराला जी। ठीक है, तो इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी साहित्य जगत में। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।